बलराज कुंडू जी, जिस तरीके से सरकार आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास कर रही है, दिल्ली बॉर्डर पे हिंसात्मक स्थिति हो गई है, क्या कहें? देखिए, मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आज अन्नदाता, पूरे देश का अन्नदाता और विशेषकर हरियाणा पंजाब का अन्नदाता आज सड़कों पे आ चुके हैं अपने हकों के लिए। किसी को शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का। अब तो किसान के लिए काम का समय है। आज उन सब चीज़ों को छोड़ के आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से इस अन्नदाता के साथ ये इस प्रकार का व्यवहार ना करके दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने के लिए हरियाणा प्रदेश और राजस्थान पंजाब का किसान आज आ रहा है, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करके उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और उनके मांगों को जो MSP की श्योरिटी और जो उनकी फसल खरीद की जो गारंटी एक किसान चाहता है, इसमें कानून में संशोधन करके तुरंत केंद्र सरकार को इस फैसले को लागू कर देना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि मैं किसानों को समझा दूंगा, 3 दिसंबर तक इंतजार करें, बातचीत का टाइम तय हो चुका है। देखिए, ऐसा है, समझाने से कुछ नहीं होना, ये करने से होने वाला है। ये बातें बहुत दिन से किसान मजबूर हो गया है, आज कोई पहला दिन नहीं है। ये एजिटेशन और ये मांग चलते हुए पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। आज खाली बात नहीं, इसमें संशोधन से बात बनेगी, बातों से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन है कृषि मंत्री जी से, वो बड़े किसान के बेटे हैं, वो इस बात को जो है ना समझते हुए तुरंत, अदरवाइज जो देश के अंदर जो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, इस किसान का बेटा ही बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है और ये किसान का बेटा ये जो सामने जो ये पुलिस के रूप में खड़ा है, अगर इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई तो देश की आंतरिक और जो है बाहरी सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए देश के उसको केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करके तुरंत इस मांग को मांगते हुए तीनों कानूनों में संशोधन करके और किसान को ये सेफ्टी दे देनी चाहिए, उसका हक बनता है। विधायक जी, बीजेपी के नेता, केंद्र सरकार के नेता हो चाहे हरियाणा सरकार के नेता, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग किसानों का नाम लेकर के अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ, मैं भी यहाँ आज एक राजनीतिक रूप से नहीं आया, मैं किसान का बेटा होने के नाते इसमें आया हूँ और पहले दिन से आप देखते हैं कि मैं इसके लिए आवाज़, मेरी मुखर जो है ना, मैं उठाता रहा हूँ। और आज ये राजनीतिक दलों की इस बात से कहने से काम नहीं चलने वाला कि ये राजनीतिक रूप से ये आंदोलन किसान के हक का आंदोलन है, किसान की अपने हक की लड़ाई है। तो इसको इस प्रकार की बातों में ना उड़ जाकर केंद्र सरकार को गंभीरता से जो ना, और प्रदेश सरकार को इसकी सिफारिश कर देनी चाहिए केंद्र को, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की 70% से पॉपुलेशन ज़्यादा हो कृषि और कृषि से जुड़े हुए लोगों की है। तो मैं प्रदेश सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि ये इस प्रकार का व्यवहार बंद करे किसानों के साथ में। ये बहुत निंदनीय काम हो रहा है। और आज मैं उन सब से भी कहना चाहता हूँ जो और नेता, विपक्ष के नेता हैं, वो ट्विटर ना करके अपने ड्राइंग रूम के फोटो छोड़ के आज किसान के साथ सड़क पे आके बैठें। आज किसान को उनकी जरूरत है। इसी किसान की वोट से लेकर वो जो है ना सत्ता में सालों साल से बैठे। कौन से नेता? विपक्ष के नेता है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निवेदन करता हूँ, भाई दीपेंद्र जी को करता हूँ, भाई जो है ना अभय चौटाला जी को करता हूँ कि वो आके आज किसान के साथ खड़े हों और इस लड़ाई के अंदर इस किसान की ट्विटर से खाली अखबारों में छपने से ये नहीं, ये किसान की लड़ाई है, उसके हक की लड़ाई है। क्या ये अवरोध दिल्ली कूच को रोक पाएंगे? देखिए, ये किसान अगर बैठ गया तो भी मरना है और यहाँ भी मरने को तैयार है किसान। आज आपके सामने जज्बे से देख रहे हैं। तो ये आज जो है ये किसान के भविष्य की, उसके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। वो अपने पेट की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है। वो कोई सत्ता भोगने के लिए नहीं, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। वो जिस प्रकार की बातें हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ बार बार केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से, ये व्यवहार बंद करके और ये रास्ते खोलकर लोकतांत्रिक तरीके से किसान को जाने दें, किसान की मांग को तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम।